सुकन्या समृद्धि योजना 2023 केंद्र सरकार के द्वारा देश के हर वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। बेटियों के जन्म के साथ ही माता पिता को उसकी पढ़ाई और शादी के खर्च की चिंता सताने लगती है। ऐसे में इस चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम चलाती है। उन्हीं में से एक स्मॉल सेविंग स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना इस योजना को खासतौर पर बच्चियों के लिए बनाया गया है। इस स्कीम में आप हर महीने छोटी राशि निवेश करके मोटा फंड प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत बच्ची का खाता 90 दिन से लेकर 10 सालों तक की उम्र में खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के तहत सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 21 साल की आयु के बाद मोटी रकम प्राप्त कर सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन के माध्यम से रखा गया है, जिसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन की पूरी प्रक्रिया, मिलने वाला लाभ, आयु सीमा, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में पूरे विस्तार से जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। सुकन्या समृद्धि योजना 2023 सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसमें बालिका के माता पिता उसके जन्म से लेकर 10 साल की उम्र के अंदर एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट होगा। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत ही किया गया था। कन्या के माता पिता बालिका के नाम से सिर्फ एक ही खाता खोल सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल बेटियों को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ कन्या के 21 वर्ष होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना 2023 एलिजिबिलिटी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने के लिए कन्या मूल रूप से भारत का निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत कन्या की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत कन्या के माता पिता भारत का मूल निवासी होना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना 2023 बेनिफिट्स। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सरकार के द्वारा आवेदन करने पर कई लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिसे नीचे पूरे विस्तार से बताया गया है। इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र तक की बच्ची का खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। एक बच्ची का केवल एक ही SSY खाता खोला जा सकता है। इस स्कीम के तहत आपको 7.6% का ब्याज दर कंपाउंडिंग के आधार पर मिलता है। इस स्कीम के तहत आप एक वित्त वर्ष में 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत एक व्यक्ति अपनी 2 बेटियों के लिए खाता खुलवा सकता है। अगर दूसरी बार में 2 जुड़वा बेटियां होती हैं तब आप 3 बेटियों का SSY खाता खुलवा सकते हैं। स्कीम के तहत बच्ची के 18 वर्ष के होने पर आंशिक और 21 साल की आयु पूरी होने पर पूरे खाते से विड्रॉल की सुविधा मिलता है। इस स्कीम के तहत आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना 2023 इंटरेस्ट रेट। इस योजना के तहत अकाउंट को पोस्ट ऑफिस या बैंक दोनों में से एक जगह आप खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत निवेश करने पर 7.6% के ब्याज का भुगतान किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज की गणना का तरीका गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 5वें दिन की क्लोजिंग और महीने के बीच खाते में सबसे कम बैलेंस पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना 2023 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना जरूरी है, जिसे नीचे पूरे विस्तार से बताया गया है। माता पिता का कोई एक पहचान पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, बालिका का आधार कार्ड यदि हो तो, कन्या की पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, माता या पिता का बैंक का खाता। हाउ टू अप्लाई सुकन्या समृद्धि योजना 2023। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक को अपना आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से करना होगा, जिसे नीचे पूरे विस्तार से बताया गया है। इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को सबसे पहले अभिभावकों को अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। आवेदक अब वहां जाकर कर्मचारी के इस योजना के बारे में पूरे विस्तार से जान ले। इसके बाद आवेदक को कर्मचारी के द्वारा आवेदन फॉर्म दिया जाएगा। आवेदक अब इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही भर ले। इसके बाद आवेदक फॉर्म में जरूरत के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच कर दे। आवेदक अब इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में जमा करके इसकी रसीद प्राप्त कर ले। इसके लिए आवेदन पोस्ट ऑफिस और सरकारी बैंक में भी जाकर कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना आवेदन कर सकते हैं।